कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मोदी जी की तरह अमीरों में पैसे नहीं बांटे गए। उन्होंने यह भी कहा कि हम मोदी जी की तरह ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे न हो सकें। उन्होंने वादा किया कि रियासत में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। और जहां भी मैं जाता हूं, छत्तीसगढ़ में मेरे हर भाषण में कहता हूं कि छत्तीसगढ़ अमीर प्रदेश है। इसमें जल है, जंगल है, जमीन है, माइंस हैं, आपके पास सब कुछ है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है, क्योंकि जो आपका पैसा है, आपका धन है, वो आपको नहीं मिलता, आपसे छीना जाता है और हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर लोगों को दिया जाता है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। आप सोचिए, मनरेगा को चलाने के लिए पूरे साल में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, अब नोटबंदी की बात नहीं करते, अब गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते, चुप हो गए। अब चौकीदार भ्रष्टाचार की भी बात नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीआई हेडक्वार्टर में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ध्यान वर्कशॉप शुरू किया गया है। वर्कशॉप 3 दिनों तक चलेगा। श्री श्री रविशंकर की तंजीम ने सीबीआई अफसरों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इस वर्कशॉप से मनफी तवानाई को खत्म करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस बार दिल्ली में 1055 घाट बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने दावा किया है कि छठ व्रत रखने वालों को 1 से 3 किलोमीटर पर एक घाट जरूर मिल जाएगा। आईटीओ के पास छठ घाट पर भी हर साल की तरह तैयारियां चल रही हैं। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने इन तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में भी छठ पूजा की तैयारियां अपने चरम पर हैं, जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें काफी तैयारियों के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये जानकारी दी गई है कि लगभग 1055 घाट दिल्ली में बनाए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि किसी को भी अगर छठ पूजा करनी है तो 1 से 3 किलोमीटर के बीच में ये छठ घाट उनको आराम से मिल जाएगा। फिलहाल हम जहां पर मौजूद हैं वो है दिल्ली का आईटीओ छठ घाट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। टेंट लगाने के पहले जो काम होता है, साफ सफाई का काम होता है घाट पर, वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इन तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कमल जी, क्या है खास इस बार की तैयार? हर साल तो होता ही है छठ, लेकिन इस बार क्या खास है? सर, समिति वालों का पूरा यही काम रहता है। एक चीज जो देखी गई है, ट्रैफिक और साफ सफाई, इसको लेकर लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। लोगों को आने जाने की दिक्कतें होती हैं और लोग कहते हैं भाई यमुना के घाटों पर जो साफ सफाई हो वो ऐसी हो कि लोग पूजा पाठ कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है। अभी आप यहाँ हाथी घाट पे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, सब कुछ साफ सफाई अभियान चालू है और पानी भी 11 तारीख को छोड़ दिया जाएगा, साफ पानी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जितना प्रयास होता है सब करेंगे कभी। यहाँ जिस घाट पे हम मौजूद हैं, आपने बताया आई के पास, तो यहाँ कितने जो छठ व्रती हैं उनके आने की संभावना है, संख्या क्या हो सकती है और उसको देखते हुए क्या इंतजाम है? और एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार जो है, दिल्ली की सरकार अगर बात करें तो जो पहले हम देखते थे कि छठ को लेकर कई तरह की बातें रहती थी कि भाई एक वर्ग विशेष, एक राज्य विशेष का पर्व है, लेकिन क्या अब ये सरकार जिस तरीके से इसको देखती है कि पूरे दिल्ली और पूरे देश का पर्व? नहीं सर, पूरे देश का ही है। ये तो अमेरिका तक पूजा होती है, दिल्ली तो मतलब देश का ही पार्ट है।
और चाइना से जापान में सब जगह जहाँ बरती हैं वो पूजा करते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं कि दिल्ली का। तो दिल्ली में भी हम इस साल पूरा माहौल देखेंगे जो हर एक साल पूर्वांचल और बिहार में देखेंगे। हर एक साल माहौल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली में भी कुछ वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा और उसके लिए तैयारियां पूरी यहाँ की जा रही हैं। जिस तरीके से पवन बंसल ने बताया कि 1055 घाट दिल्ली में बनाए जा रहे हैं और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान पूरा रखा जा रहा है। तो अब आखिरी चरण में हैं ये तैयारियां और कुछ दिनों बाद ये साफ हो जाएगा कि ये दावे भी कितने सही होते हैं। हालांकि हर साल यहाँ पर छठ पूजा के लिए इंतजाम किए जाते हैं और लोग बड़ी संख्या में छठ पर्व के लिए यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली।